हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सूर्या द सोल्जर मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जा रही है ना यार, बहुत मजा आ रहा है मूवी के अंदर। ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार हो रहा है कि जो सूर्या है वो अपना एंगर कैसे वो कर रहा है, कंट्रोल कैसे कर रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग से ना एंगर ही मेन इशू रहा है इस लड़के का, और अब तो सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। क्या इन 10 दिनों में कुछ ऐसा होता है कि इसका जो गुस्सा है वो बाहर आ जाएगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा, या ये कंट्रोल कर लेगा? देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खासा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये सही है ना, उसे पूरा वो लिख ही कारगिल दिया कारगिल है चिल्लाते कि रहते बॉर्डर पे हैं। जाने में कारगिल 10 कौन दिन सा रहेंगे। कारगिल? किसी को याद भी है? मुस्लिम होने के नाते बोल रहा हूँ आपको। मैं एक मुस्लिम के नाते नहीं आया, मैं यहाँ एक इंसान के नाते आया हूँ। सही बोला आप है नहीं इन्होंने। बदलेंगे ना? ये क्या तमीज है भाई? छल्ला को जानते नहीं हैं आप, वो जमीन लेकर ही रहेगा। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक सैनिक की परेशानी आप नहीं समझ रहे। अरे क्या सैनिक सैनिक, हाँ मैंने बोला था मिलिट्री में जाने के लिए। ये सब आप मिले ले हुए गया छल्ले था के तू। साथ। और तू तो ऐसे बात करता है जैसे तूने अकेले ही लड़कर देश को बचाया। असली हीरो हम हैं। रोज पुलिस वाले को जो करना पड़ता है वो असली लड़ाई है। हाँ कर जा यहाँ से, अरे जा। और ये हाँ, भी लेते उन्होंने जा। कहा था ना पूरी सोसाइटी अब ए, मेरे निकल लिए रहा। लड़ेगी। देखा नहीं क्या इसने, सूर्या ने इनको? वो कभी देशभक्त था मगर आज देशद्रोही है। एक्स सोल्जर मुस्तफा ने Oh my डिफेंस के God! सीक्रेट्स बेचने की कोशिश की। उसे गद्दार सच का साबित पता कर लग दिया। जाने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। डोंट टेल आत्महत्या? मी। क्या मुझे लग रहा है इसको मारा है। मारा है इसको। दिस इज नॉट पॉसिबल। वो इतने कमजोर नहीं थे। आप लोग क्या मेडिसिन कैसा चल रहा है? सब ठीक? ये रोज ये इसके बहुत घर तो आते खास हैं। आदमी है। ओह, 2 दिनों के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा। इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसे अपना ही घर समझी। दारू है? हाँ, बियर है ना। बियर दारू होती है क्या? तेरे पास ब्रांडी है? ब्रांडी। अरे लेकर आ। ओके, 5 मिनट्स। ब्रांडी लेने के। बिरयानी बोली थी। नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ। अरे वाह यार, फादर पूरा प्रॉपर मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है उसे। ओह, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? मेरी है। चल अब निकल ले यहाँ से। अरे बताओ। उसी के घर से उसको निकाल दिया। बारिश आ रही है बाहर। और वो दूसरा वाला दोस्त कहाँ है, किशोर? हाँ, वो कहाँ पर है? बेटा, अनवर, ये क्या कर रहा है तू? वो तो जिंदा नहीं रहे, इन मेडल्स का क्या फायदा? फेंक दो इन्हें बाहर। अनवर, ये कोई मामूली मेडल नहीं है। ये तुम्हारे अब्बा ने जीते इस देश के। बस बहुत हो गया। आपकी बातों की वजह से मेरे अब्बू बर्बाद हो गए। अब्बू ने हमारी फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ा। बताओ क्या मिला उन्हें? मर चुके हैं वो। कारगिल की रक्षा करने वाले देश प्रेमी को देशद्रोही बताकर मार डाला गया। अम्मी, अब्बा को यकीन था कि परेशानी में ये देश उनके साथ होगा, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। याद रख बेटा, एक दिन ये देश मेरे बेटे को जरूर पहचानेगा। क्या आपको अभी लगता है कि इस देश को आपकी कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। छल्ला जैसे इस देश को चला रहे हैं। अभी तुम गुस्से में हो बेटा, अभी नहीं समझ। पहले आप समझिए, यहां किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये हमारा देश नहीं है दादा। जो जो सुन के आ रहा है ना वो सब भर गया उसके मेरे दिमाग देश के बारे में अगर एक भी गलत शब्द कहा तो मैं तुझे। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि ये देश मेरा नहीं है। आपकी बकवास बातों में आकर मैं अब्बा की तरह मरने वाला नहीं हूँ दादा। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि इस दुनिया को कैसे जीता जाता है। गलत काम तो ना करने लगे। अच्छा, वो घर से ही बाहर जा रहा है। घर छोड़ के जा रहा है। यार वो ये एज ही इतनी ज्यादा अग्रेशन वाली होती है ना, वो आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। ओह, डे 6, 17, 18। ओके, 21 दिन, तो यानी कि लगभग 3 दिन के आसपास रह गए। उसके लिए उसकी माँ ने उसे लंच बॉक्स भेजा, लेकिन कल सूर्या को देखकर मुझे लगा कि मैं उसे उसकी माँ ही लौटा दूं। माँ लौटा दूं? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेटा आ रहा है। वहां जा रहा है? तुम उसे पहचानते हो?
कैसा दिखता है वो तुम्हारा बेटा है ना, खुद पता करो। अच्छा, तो मतलब आंटी तो पहचानती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? हाँ, वैसे ऐसा कैसे? 7 साल पहले तो घर छोड़ के गया, 27 साल पहले थोड़ी हाय, गया, वो हमें- बचपन में देखा था उसको। हमने तो स्टेप मदर सोच लिया था। हाँ, ये रियल पेरेंट्स हैं। अंकल के मन में प्यार नहीं था, व्हाट अबाउट आंटी? नहीं, और ऊपर से अंकल इतने अच्छे कैसे हो गए ना इसके लिए कि आज मैं इसे इसकी माँ ही लौटा देता हूँ। ये हाँ, अंकल ने सिर हिला अंकल ने दिया। इशारा किया। श्री कृष्ण जी की पूजा हो रही है और यशोदा मैया को आज कान्हा मिल गया। अच्छा, तभी वो कह रहा था माँ, हमें लगा कि यार ये माँ क्यों हाँ। बुला रहा है। नहीं, ये तो माँ कह रहा था, मुझे लगा था शायद स्टेप मदर है, वो नहीं इसको हाँ, प्यार accept व्यार कर करती। रही। हाँ। माँ, माँ, ओह गॉड। माँ, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 साल। तू क्यों चला गया था ये मैं नहीं पूछूंगी, पर तू मुझसे बिना कुछ कहे कैसे जा सकता है? तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे पापा के साथ थी, लेकिन मेरी क्या गलती थी? तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी? तुम दोनों तो महान हो ना। माँ प्लीज देखो, मैं तब डोंट टच मी, डोंट टच मी। एक फोन कॉल भी नहीं कर सकते थे कि माँ, मैं जिंदा हूँ? माँ, माँ सुनो, इतना तो कर ही सकते थे ना। तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आई? माँ प्लीज भूल जाओ उस बात को। जाओ जाओ जाओ, कहाँ जा रहे हो? फिर से मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे यार, सो इमोशनल यार। पहले गुस्सा दिखाया, अब इतना ओवर प्यार। वाओ, घर के अंदर लेकर आ रही है उसको। विद बहू। अच्छा, ये दोनों फैमिलीज। ओ वाओ यार, कूल ओके। कूल कूल। वर्षा की जब भी ये खेल फैमिली। शुरू हुआ तो मुझे लगा था कि सूर्य अपने आप को एक दिन से ज्यादा नहीं रोक पाएगा, लेकिन अब तो सिर्फ एक ही दिन बचा है और उसका सपना पूरा होने वाला है। ये लास्ट डे ही ना कुछ हो जाए। हाँ हाँ, सही बात है। यही ना सबसे बड़ा टेस्ट निकला है। कितना सब गोल्डनिश है। अब मुझे लगता है इन दोनों की शादी हो जाएगी, पहले शादी होगी फिर ये बॉर्डर पे जाएगा। अच्छा, वो सिगार इसके कंटिन्यू मुंह में ही, हर एक बीट के साथ इनका एक्शन चलता है। एक तो जिस भी हीरोइन के साथ आते हैं हमें लगता है इनका पेयर इनके साथ सबसे बेस्ट लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ सच में। क्यूट सेटअप के साथ डांस होता है इनका। क्या हुआ है? तुम्हारा नाम सूर्या है क्या? यस। एसीपी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। काफी यंग है एसीपी। इनके बेटे का नाम मुस्तफा है। इस महीने की 16 तारीख को एमआर मॉल में उनकी मौत हो गई। जांच से पता चला कि सीसीटीवी फुटेज ही गायब है, लेकिन एक दूसरे कैमरे में आपको देखा गया था। कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस किया था? अनयूजुअल? ये तो मिला भी नहीं। बेटा, उन्होंने उसे मार दिया और सुसाइड बता दिया। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। याद करो, थोड़ा तो याद करो बेटा। क्या कुछ भी याद नहीं? छल्ला और उसके बेटे ने जो किया वो कुछ भी याद नहीं? ये वही था। नहीं दादाजी। थोड़ा याद करो बेटा। सर, इन्होंने कहा कि किसी को नहीं देखा। ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। ये कोई चीप कैरेक्टर के आदमी नहीं है सर। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। हाँ रमेश, सब जरा सुनो। तुम सब, मैंने तुम सबसे बताया था ना अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में। यस सर, सोल्जर सूर्या। ही इज द मैन, माई वन एंड ओनली इंस्पिरेशन।
अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर। ओके। सर, आपको याद है 2 साल पहले आप दिल्ली में थे, हमारा पूरा बैच वहां आपसे मिला था सर। अरे यार, आज शायद इसको रियलाइज होगा कि हर किसी ने अपने सपने मैं के अपना बारे में बहुत कैरेक्टर ही कुछ कहा, छोड़ता जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपने और लास्ट डे वाले दिन ड्रीम ऐसा क्या हुआ। होता है वो बताया। ड्रीम, हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना। पर यार बस ये ऐसी गुस्सा जिंदगी छोड़ से दो, तो मर कैरेक्टर जाना तो ठीक बेहतर है। होगा। बट वो आई थिंक एंगर को कंट्रोल करते करते पूरा पर्सनालिटी का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चेंज हो गया। उसने अपनी हाँ, गुड क्वालिटीज को भी छोड़ दिए। अंकल कहेंगे मीनवाइल मेरे बेटे को ढूंढने की बजाय तालियां बज रही हैं। वो देखो इतना हालत खराब हो रही वो है। समझ रहा है ना, वो डिजर्व नहीं ड्यूटी में करता बहुत ये सारी claps। दिक्कतें आती हैं, लेकिन कभी कैरेक्टर नहीं खोया सर। ये घबरा रहा है। नो कॉम्प्रोमाइज वो जानता था क्या ये सब चीजें? सर। क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है इसको याद है कि वहाँ पे छल्ला का बेटा था। हाँ, या, sure। सर, थोड़ा स्माइल कीजिए ना। कंफर्टेबिलिटी। आई थिंक ये अंकल से मिलेगा जाके और उनको बताएगा। हाँ, इसको करना तो चाहिए। इसे कुछ पता है यार, ये तभी इतना अनकंफर्टेबल सा हुआ है। लास्ट दिन बचा था बेटे। अच्छा, इसने देखा था। ओ माय गॉड। सर, इसको ये याद आया था ना अभी। ओ बाबा रे। तू है द वर्ल्ड इज सो स्मॉल सोल्जर। मुझे अभी पता चला तेरे बारे में। तुझे देख के इतना गुस्सा आ रहा, जी करता है ठोक दूं। मैंने तुझे कैसी परेशानी में डाल दिया, हद है। बॉर्डर पे जाना तेरे लिए ज्यादा जरूरी है ना, और इस काम को अंजाम देना मेरी मजबूरी है। चल, मैं वो सब भूल जाता हूं, तू भी ये भूल जा। अगर तू ये नहीं भूला तो बॉर्डर की ठंडी लड़ाई तो तू झेल जाएगा, लेकिन यहाँ की गर्मी तू नहीं झेल पाएगा। भूल जाएगा ना अच्छा, उस दिन इसकी धमकी से ये भूल ऐसा हो जाएगा गया। ना? कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम्हारा बॉर्डर पर जाने का सपना तुम्हारे गुस्से से ज्यादा मजबूत है, ये तुम्हें साबित करना है। भूलेगा या नहीं? जवाब दे मुझे, भूलेगा या नहीं? बोल, बता मुझे, बोल, भूलेगा या नहीं ये बात? भूल गया। ओके। भूल जाऊंगा। आज का जो सीन था ना यार, मतलब वो इतना अमेजिंग था और इमोशनल। जहां पे उसकी माँ को पता चला, वहां हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि इसकी माँ ने इसको पहचाना कैसे नहीं। पहले तो अभी तक हमें वो उसकी स्टेप मदर ही लग रही थी, बट वो उसकी असली माँ थी। जब उन्होंने उसको गले लगाया ना यार, दैट वाज टू इमोशनल। बट हाँ, अब जो ये जो लास्ट है, हमें लगा था लास्ट डे इसका ऐसा ही होने वाला है, बट मुझे ये नहीं पता था यार कि इसने वो मर्डर होते हुए देखा होगा। इसने देखा है और ये कैसे नहीं इसने कन्फ्रंट किया कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगा मुझे देख के। लेट्स सी आगे क्या कुछ खास होगा, बट आज का सीन ना बहुत मिक्स्ड ऑफ इमोशंस था। ओ माय गॉड, जैसे ही हमने वो न्यूज टेलीकास्ट उनका देखा ना वो स्क्रीन पे कि वो सर ने जो है सुसाइड कर लिया है, तो वो तो चीज हमें क्लिक हो गई थी कि सर सुसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका आई थिंक माइंड सेटअप इतना स्ट्रांग था ना, डेफिनेटली उन्हें उनका मर्डर ही किया गया होगा। और ये जो सब हमने अभी सीन देखा और जो सिनेरियो उसके दिमाग में सूर्या के डाल दिया गया ना कि तूने सच नहीं बोलना, और कहीं ना कहीं आई थिंक वो चीजों से आप परेशान करने वाली है। वो डेफिनेटली उस फैमिली के लिए कुछ करेगा, क्योंकि जिस वक्त अंकल गिरे और
और उन्होंने एकदम से सूर्या को अपने सामने देखा तो एक स्माइल थी उनके फेस के अंदर। सो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा जो एक धमाका हमें सुनने को या देखने को मिल सकता है नेक्स्ट सीन के अंदर। तो आप बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ और नेक्स्ट सीन को देखना मत भूलिएगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।